हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डिले के बारे में। डिले, अपेंड, प्रीपेंड, टेक्स्ट, एचटीएमएल और वैल्यू के बारे में। ये जो हमारे फंक्शंस है इसको हम प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी ड्रीमवेवर फाइल ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बटन बनाया हुआ और इसमें एक डिव दिया हुआ है जिसके अंदर मैं लिखा है हेलो दिस इज़ डिव। और सॉरी, इसकी कोडिंग व्यू में भी मैंने कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको अपने ब्राउज़र पे पहले व्यू कर लें। तो ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक हेलो क्लिक मी और हेलो दिस इज़ डिव। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे अपना डिले का फंक्शन। डिले का फंक्शन क्या है कि आप ये चाहते हो कि आप डिव टैग को जिसकी आईडी 1 है उसको कैच करो और उसको गायब करना चाहते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर डॉलर लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट कॉल सिंगल कोट्स के अंदर मैं सिंपल डॉट 1 लिख दूंगा। इसको आप कैच करो और इसको हाइड कर दो, ठीक है, और हाइड कर दो 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा डिव हाइड हो गया है 1 सेकंड के अंदर। इसको मैं 2 सेकंड कर देता हूँ तो ये 2 सेकंड के अंदर हाइड हो गया। अब एक और चीज़ क्या है मेरे पास कि मैं ये चाहता हूँ कि ये हाइड ज़रूर हो। जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज तो ये उसी वक्त हाइड हो जाता है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये 4 सेकंड के बाद जाके हाइड हो। तो मैं उसके लिए क्या फंक्शन अप्लाई करूँगा, डिले का डिले, और इसके अंदर मैं इसको 4000 दे दूँगा यानी कि 4 सेकंड। और यहाँ पे आने के बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना तो 4 सेकंड के बाद ये हाइड होगा। 1 2 3 4, तो ये हमारा हाइड हो गया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये डिले की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं बटन 1 को क्लिक करूँ तो जैसे मैं बटन 1 को क्लिक करूँ तो ये उसी वक्त हाइड ना हो बल्कि उसमें 4 सेकंड का डिले आए, तो आप तब भी यहाँ पर डिले ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद अपेंड बेसिकली क्या काम करता है, अपेंड मैं उसके लिए भी फंक्शन बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी 1 को कैच किया हुआ है। 1 के अंदर मेरे पास कुछ डाटा है। 1 के अंदर मेरे पास है हेलो दिस इज डिव, ठीक है। और इसके अंदर आगे ही मैं एक अपेंड की चीज डालना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ तो फिर ये हो। तो मैं डॉलर लिख के तो यहाँ पर हैश बटन और बंद करने के बाद यहाँ पर क्लिक हैंडलर और इसके बाद मैं कैच कर लेता हूँ डॉट 1 को और इसके आगे मैं अपेंड लगाता हूँ। अपेंड बेसिकली क्या है कि आप इसके आगे कुछ डाटा ऐड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, हाय हे दिस इज़ अपेंड टेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करके इधर आके सॉरी अपने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें कि हे दिस इज़ अपेंड टेक्स्ट ये इसके आगे ऐड होना शुरू हो गया। तो ये सिंपली अपने आप के डाटा को उस वर्ड से आगे ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्रीपेंड जो है वो क्या काम करता है कि आपके डाटा से पीछे की तरफ, ये हेलो के आगे, हेलो दिस इज डिव के आगे आया था ये डाटा, अब ये हेलो दिस इज डिव के पीछे आएगा डाटा, ये पीछे आ गया हेलो दिस इज, और ये हमारा डाटा आगे को चला गया। और इस तरीके से अपेंड और प्रीपेंड जो है वो वर्क करते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि आप ये चाहते हो कि ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, 1 को आपने कैच किया। आप ये चाहते हो कि जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ तो पहले मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं क्लिक मी को क्लिक करूँ तो ये हेलो दिस इज़ डिव अरेज होकर यहाँ पे कोई और टेक्स्ट आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने वही फंक्शन अप्लाई किया हुआ कि बटन 1 को क्लिक करें तो 1 को आप कैच करो, उसमें आप प्रीपेंड की जगह पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऐड कर दो और उसकी जगह पे आप लिख दो हेलो आई एम न्यू टेक्स्ट, सेव रिफ्रेश। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म होकर उसकी जगह पर हेलो आई एम न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि वो हम यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं।
यानी कि पिछले टेक्स्ट को अरेज करके दूसरा टेक्स्ट उसके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं। और इसीलिए इसी तरीके से अगर आपने इसकी जगह पर कोई HTML डाटा ऐड करना है, जैसे आप यहाँ पर कोई इनपुट टाइप ऐड करना चाहते हो, इनपुट टाइप, पहले तो मुझे बाहर जो है डबल कोट्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि जब हमने अंदर सिंगल कोट्स लगानी है तो फिर हमारा मसला पैदा होगा। इज इक्वल सिंगल कोट्स के अंदर मैं इसको कह देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 2 डबल कोट्स लगती हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, सिंपल यही चीज़। और ये ऐड करनी है तो आप यहाँ पे जब रिफ़्रेश करके मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वैसे का वैसा ही टेक्स्ट इसने यहाँ पे रख दिया है। तो मैंने तो यहाँ पर डाटा डालना था, यानी कि टेक्स्ट फील्ड डालनी थी, तो उसके लिए क्या है कि हम टेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, HTML यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो क्लिक मी को क्लिक करूँगा तो वो उसकी जगह पर हमें टेक्स्ट बॉक्स दे देगा। ठीक हो गया। तो ये HTML के ज़रिए से हम इसको ले सकते हैं। और वैल्यू क्या है, बेसिकली वैल्यू है ये चीज़। अब ये देखो कि यहाँ पर ये क्लिक मी लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्लिक मी कहाँ से आ रहा है, ये अगर मैं आपको सोर्स कोड दिखाऊं तो ये बटन के अंदर हमने इनपुट टाइप बटन दिया भाई, और इसकी वैल्यू क्लिक में दी हुई है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक वैल की प्रॉपर्टी है, वैल का फंक्शन है, उससे हम इसको यूज़ कर चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये फंक्शन लगाता हूँ कि जैसे ही कोई B1 को क्लिक करे तो इसी को, यानी कि दिस यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसी का नाम चेंज हो जाए, तो दिस। ठीक है, मैं कहता हूँ बटन को क्लिक करें तो दिस का मतलब कि बटन के ऊपर ही मैं ये फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो दिस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल, और वैल की जगह पर यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ आई एम चेंज्ड। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो बटन की ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, आई एम चेंज्ड। ठीक है, तो ये अगर आपने वैल्यू चेंज करनी है तो वैल लिखना पड़ेगा, HTML में डाटा एंटर करना है तो HTML, टेक्स्ट में तो टेक्स्ट, प्रीपेंड डाटा के पीछे चला जाता है, डाटा एंटर करता है, अपेंड डाटा से आगे डाटा एंटर करता है, और डिले जो है वो आपकी एनिमेशन के अंदर डिले डालता है जितना भी टाइम आप इसके अंदर देना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई हैं कि ये मेरी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे इस मेलिंग के ज़रिए से, स्काइप के थ्रू से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।